आज हम दूसरे अध्याय के दूसरे भाग को देखेंगे, जिसमें हम स्त्री की सृष्टि और विवाह के बारे में देखेंगे। वचन 20-21। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक नहीं मिला जो उससे मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने उसे भारी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया, उसकी एक पसली निकालकर उसका संगती मांस भर दिया। यहाँ परमेश्वर ने पहले स्त्री को आदम का एक अंग निकालकर बनाया और उसे आदम के पास ले आया। हम स्त्री के बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया और उस स्वरूप को अलग करके दो बनाया और साथ खड़ा कर दिया। काफी लोगों को लगता है कि परमेश्वर ने सिर्फ आदम को ही अपने स्वरूप में बनाया, पर यह सच नहीं है। वचन 27 कहता है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाया, नर और नारी करके उनकी सृष्टि की। भले ही आदम को पहले बनाया गया, पर सृष्टि के माध्यम से दोनों की तुलना एक समान है। बनावट। परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो उसको पुरुष के मुकाबले विपरीत बनाया। उसका आकार, सोच, भावनात्मक काबिलियत अलग और भिन्न थी। जैसे पुरुष दिल डोल में मजबूत, तो स्त्री आकार में सुंदर। परमेश्वर के सामने खड़े होने के लिए दोनों को एक समान दर्जा दिया गया, जिसे हम उत्पत्ति 1 में देखते हैं। वे दोनों मिलकर परमेश्वर के स्वरूप और समानता को दर्शाते हैं। क्षमता। स्त्री की क्षमता पुरुष के मुकाबले कम नहीं, भिन्न है। जैसे परमेश्वर ने पुरुष को बनाते समय शारीरिक बल दिया, वैसे ही स्त्री को अंदरूनी और भावनात्मक बल प्रदान किया है। जब पाप की वजह से परमेश्वर ने मनुष्य को श्राप दिया, तो जहां उनका बल था वही विफल हुआ। पुरुष के काम के क्षेत्र में जहां शारीरिक बल का उपयोग होता है, वह कठिनाई में बदल गया और स्त्री की अंदरूनी पीड़ा बच्चे जन्मने में बढ़ गई और उसकी भावनात्मक चाहत अपने पति के लिए तड़प में बदल गई। काम। परमेश्वर ने स्त्री को इसीलिए बनाया ताकि वह पुरुष की मदद कर सके, घर चलाने, आमदनी बढ़ाने और परमेश्वर के राज्य का विस्तार करने के लिए। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसकी संतान उन्नति न करे। परमेश्वर की मदद से हर प्रकार अव्वल आए और दुनिया में परमेश्वर के नाम की महिमा करे। इसीलिए जरूरी है कि स्त्री अपनी क्षमता, काबिलियत और अंदरूनी ताकत को बढ़ाए। विवाह। जब परमेश्वर हवा को बनाकर आदम के पास ले आता है, वो दुनिया का पहला विवाह है। यह विवाह में परमेश्वर आदम के पास स्त्री को ले आता है। यह चित्र हम आज के विवाह में भी देखते हैं कि दुल्हन अपने पिता के साथ विवाह स्थल में प्रवेश करती है। उस दिन आदम की खुशी हम देख सकते हैं, जो वचन 23 में है, और वो वचन जो कहता है कि ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। इसका नाम नारी होगा क्योंकि ये नर से निकली है। वचन की शैली से पता चलता है कि ये शायद आदम का पहला रोमांटिक गीत होगा। हम देखते हैं कि आदम काफी उत्साहित है। प्रेम विवाह की बुनियाद में सबसे प्रथम और जरूरी है। विवाह की बुनियाद प्रेम ही होना चाहिए और परमेश्वर विवाह के रिश्ते को सबसे अधिक महत्वपूर्ण देता है। परमेश्वर अपने प्रेम को जो मनुष्य के लिए, उसे भी वह विवाह का उदाहरण देता है। जैसे लिखा है यशायाह 62:5 में, दूल्हा अपनी दुल्हन के लिए हर्षित होता है, उसी तरह तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे लिए हर्षित होता है। आगे वचन 24 में हम देखते हैं, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। पति पत्नी का रिश्ता परमेश्वर की नजर में सबसे अधिक जरूरी है। अगर इन वचनों को समझे, यहां इन दोनों के माता पिता यानी आदम और हवा के माता पिता परमेश्वर स्वयं था, लेकिन परमेश्वर की नजर में पति को पत्नी के साथ मिला रहना बहुत ज्यादा जरूरी था। Marriage stands for unity. The word means welding. जैसे दो चीज को एक किया जाता हो। पुरुष और स्त्री में शायद इन बातों का फर्क हो, जैसे उम्र, पढ़ाई, संपत्ति और परवरिश। पर शादी के बाद ये फर्क
या भेदभाव मिटता जाता है। आदम को परमेश्वर ने गहरी नींद में डालकर एक तरह की सर्जरी की थी और उसकी पसलियों में से एक पसली निकालकर उन्होंने स्त्री को बनाया था। परमेश्वर ने स्त्री को आदम के सर की हड्डी से न बनाया ताकि पत्नी अपने पति के सर पे न नाचे। परमेश्वर ने स्त्री को आदम के पैरों की हड्डी से न बनाया ताकि पति अपने पत्नी को अपने पैरों तले कुचलता रहे। पर परमेश्वर ने स्त्री को आदम के पसली की हड्डी से बनाया ताकि वह उसके साथ मिलकर सारे कार्य कर सके। अधिकतर विवाह में पति और पत्नी का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, या हम अंग्रेजी में जैसे कहते हैं दे कॉम्प्लीमेंट वन अनदर। इसका अर्थ है कि वे एक दूसरे की कमी को पूरा करते हैं। यदि पति उत्तर है तो पत्नी दक्षिण, इनके मिलन को ही विवाह कहते हैं। जितना जल्दी एक विवाहित जोड़ा इसे समझ ले उतना ही आसान होता है। पति अगर कहता है कि पत्नी मुझे नहीं समझती, या पत्नी कहती है कि पति मुझे नहीं समझता, ये जरूरी नहीं है कि वो मुझे समझे, जरूरी ये है कि मैं उसे समझूं। शादी एक ऐसा मेल है जो आप जिंदगी में एक बार करते हो और ये आपके साथ जिंदगी भर रहता है। तो हम जरूरी है कि हम उसके साथ जुड़े जिनका विश्वास परमेश्वर में हो। 2 कुरिन्थियों 6:14 कहता है, अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल, अंधकार और ज्योति की क्या संगति। परमेश्वर शादी को शांति और उन्नति का जरिया देखता है, ना कि वो क्लेश और बर्बादी का जरिया हो। अगर आपका साथी परमेश्वर में विश्वास करता है तो आपके बच्चों में वो आशीष दिखाई पड़ती है, क्योंकि मलाकी 2:15 कहता है कि परमेश्वर प्रभु भक्ति के संतान चाहता है, और आगे भी कहता है कि परमेश्वर तलाक से नफरत करता है। अगर पति और पत्नी के बीच यीशु मसीह मध्यस्थता करता है तो उनको जोड़े रखने का भार परमेश्वर स्वयं अपने ऊपर रखता है और परमेश्वर की आशीष बनी रहती है। क्या विवाह जन्मों जन्मों का नाता है? ये बहुत ज्यादा हो गया। काफी लोग इसे बोलते हैं और बड़ा फिल्मी लगता है, लेकिन सच्चाई ये है कि मनुष्य के पास एक ही जन्म है, और जब वो विवाह करता है वो उसी जन्म की कस्में खाता है और कहता है कि मैं इस जन्म में जब तक मैं जिंदा हूं या यीशु आ जाए तब तक मैं अपनी पत्नी का साथ दूंगा। उसी प्रकार पत्नी भी कहती है कि मैं अपने पति का साथ तब तक दूंगी जब तक मैं जिंदा हूं या यीशु मसीह आ जाए तब तक। मेरा नाम सुनील घाड़गे। मेरा नाम नीता सुनील घाड़गे। मैं भी मराठा हिंदू परिवार से आती हूँ और मैं अपने परिवार के साथ बैगनवाड़ी मुंबई में रहती हूँ। मेरी शादी नीता के साथ सन 2005 में हुई, और हमारी शादी के बाद हमारे जीवन में कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के मतभेद थे। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे पति सुनील मुझे नहीं समझते और अक्सर मैं नाराज और उदास रहती थी। 2017 में हम दोनों ने प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, और मैंने पाया कि मेरी परिस्थिति में परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे मदद करता है कि मैं परिवार को जोड़े रखने में। मेरी अपेक्षा जो सुनील के प्रति थी, परमेश्वर ने उसे बदलकर मेरा नजरिया उसे समझने का किया। आज हम कह सकते हैं कि हमारे परिवार की बुनियाद प्रभु यीशु मसीह है और उसका राज्य हमारे लिए सबसे प्रथम है। इस मैरिज अ कॉम्प्रोमाइज? क्या शादी एक समझौता है? बिल्कुल नहीं। शादी की बुनियाद प्रेम, भरोसा और एक दूसरे के प्रति चाहत है।
यहोवा जब आदम के पास पहुंचने से पहले आदम को पता था कि उसके शरीर में कुछ फर्क आया है। शायद वो पसली निकालने का निशान उसने देख लिया होगा। उसे एहसास था कि उसके साथ कुछ हुआ है। इस विषय में परमेश्वर ने आदम की अनुमति नहीं ली। परमेश्वर जानता था कि आदम अकेला अच्छा नहीं था और उसके लिए उपयुक्त सहायक होना जरूरी है। उस समय हवा के साथ होना आदम को संपूर्ण बनाता है, जिसे हम शादी कहते हैं। अगर शादी को समझौता का दर्जा दिया जाए तो यह दुर्भाग्य की बात है। प्रेम की बुनियाद पर शादी परिवार को उन्नति की राह पर ले चलता है, लेकिन समझौता का विवाह तकलीफ और मातम का कारण बनती है। इस विषय में हम अधिक आने वाले अध्यायों के जरिए देखेंगे। विवाह का स्तर, अगर हम इन वचनों को देखें जो अध्याय 2 के 24 में कहता है, इस कारण पुरुष अपनी माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन होंगे। इसको हम पहला स्तर कहते हैं, जहां पे हम देख सकते हैं कि परमेश्वर की नजर में मनुष्य के लिए या पुरुष के लिए प्राथमिकता यह थी कि वो अपनी पत्नी से मिला रहे। एक कारण यह भी है क्योंकि उस समय पाप नहीं किया था और परमेश्वर उनके साथ था। बाइबल के अनुसार दूसरा स्तर है जिसे हम अध्याय 3 के वचन 16 से 24 में हम देख सकते हैं। ये एक तरीके से वहां पर पाप किया जाता है और पाप की वजह से परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आता है और उसके वजह से काफी दूरियां दिखाई देती है। और जब परमेश्वर उन श्रापों को कहता है कि वो कारण होगा पाप के की वजह से, वो स्त्री के विषय में 2 चीज कहा जाता है। वचन 16 में कहता है कि तू गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, यानी जब वो गर्भवती होगी तो वो पीड़ा से गुजरेगी। यानी जब प्रेम का जो फल होगा वो फल उसे पीड़ा देगा। और उतना ही नहीं, पति के प्रति उसकी लालसाएं काफी बढ़ जाएगी। हमने पहले स्तर में देखा कि पति अपनी पत्नी से जा मिलेगा। यहां कहा जाता है कि पत्नी राह देखेगी अपनी पति के लिए, जो वचन 16 में है। और साथ ही उसके पति के विषय में कहा गया है उसी वचन में, जो कहता है कि वो तुझ पर प्रभुता करेगा, यानी शासन करेगा, हुक्म चलाएगा या अपनी मजबूती का प्रमाण देगा। और उसी प्रकार जो पुरुष है वो अपने सारे काम में वो बहुत ही विफल हो जाएगा, क्योंकि उसने पाप करने के लिए अपनी पत्नी की सुनी। इसका मतलब है जो वचन 17 में बताया गया है कि उनके बीच बहुत सारे वाद विवाद होंगे और बहुत सारी चीजों में वो असहमति महसूस करेंगे। और ये था विवाह का दूसरा स्तर, जो वचन अध्याय 3 के वचन 16-24 में हम देख सकते हैं। बाइबल के अनुसार तीसरा स्तर, जिसे हम इन वचनों में देख सकते हैं, सपोपदेशक 4:9 से 12 बताता है, खास करके 12वां वचन जो कहता है यदि कोई व्यक्ति अकेला हो तो उस पर कोई प्रबल हो सकता है, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जिन धागे की डोरी 3 धागे से बनी हो तो वो आसानी से नहीं टूटती। परमेश्वर हमारे विवाह में मध्यस्थता करता है और जरूरी है कि हम ये समझे, जिस प्रकार 1 तीमुथियुस 2:5 कहता है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बीचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अगर पति और पत्नी परमेश्वर के राज्य के हो और अपने जीवन की प्राथमिकता परमेश्वर को देते हो तो परमेश्वर उन्हें जोड़े रखता है। परमेश्वर उसकी मध्यस्थता करता है, उन्हें संभालता है और अपने करीब रखता है और वो जो पहले स्तर है वहां पर स्थापित करता है। अगर इफिसियों 5 देखें तो कलीसिया और मसीह की तुलना पति और पत्नी के व्यवहार से की गई है और ये बताता है कि परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी विवाह को तीसरे स्तर में बनाए रखें। अभी एक उदाहरण के जरिए हम इस विषय को देखेंगे। कल्पना कीजिए कि ये पुरुष है और ये स्त्री है। अब ये दोनों भी विवाह के बंधन में बंधे हुए हैं, लेकिन अगर पुरुष अपने आप में रहे तो वो अलग रहता है
और स्त्री अलग रहते हैं और उनमें दूरियां तनती जाती है और बढ़ती जाती है। लेकिन अगर ये प्रभु यीशु मसीह में है तो परमेश्वर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, और जब परमेश्वर अपनी ओर आकर्षित करता है तो ये दोनों साथ में आ जाते हैं। अगर पुरुष परमेश्वर की महिमा करे तो वो साथ में है, लेकिन अगर पुरुष परमेश्वर से दूर जाए तो इन दोनों की दूरियों में भी असर आता है। तो बहुत जरूरी है कि पुरुष परमेश्वर की महिमा करे और पत्नी के साथ मिला रहे। लेकिन अगर स्त्री अपने आप में रहे तो वो दूर चली जाएगी, पर जरूरी है कि वो परमेश्वर की महिमा करे और पत्नी के साथ मिली रहे। अगर हम इन वचनों के जरिए हम देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम जो पहला स्तर है वहां पे वापस जाए, तो वो तीसरे स्तर में यीशु मसीह को मध्यस्थता करने देता है ताकि वो उनके बीच में रहे और उन्हें जोड़े रखे। और जब हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने वो मध्यस्थता करके उनके बीच रहा है, तो पुरुष यीशु मसीह के वजह से अपने पत्नी का आदर करता है, और उसी प्रकार पत्नी भी अपने पति का आदर यीशु मसीह के वजह से करता है, क्योंकि यीशु मसीह उन दोनों के बीच में है और वो चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि उनकी शादी बनी रहे और आशीष का कारण बने। धन्यवाद। मेरा नाम पिनाकिन बलसारा है और मैं गुजराती घराने से आता हूं। जब मैं 19 वर्ष का था तब मैंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और स्वामी के रूप में स्वीकार किया। मेरा नाम माया बलसारा है। मैं एक सिंधी परिवार से आती हूँ और जब मैं 18 वर्ष की थी मैंने यीशु को अपना स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में अपनाया था। परमेश्वर ने मुझे शादी के विषय में बात की थी और वह मैंने अपने अगुओं से बांटा था, और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि मैं प्रार्थना करूं और परमेश्वर पे निर्भर रहूं कि वह मुझे एक योग्य पति देगा। मैं परमेश्वर से खुले हृदय से प्रार्थना करता था और चाहता था कि मैं ऐसी लड़की से शादी करूं जो परमेश्वर से और बच्चों से बेहद प्यार करती हो। 17 सितंबर 2000 में हम परमेश्वर की योजना के साथ बैंगलोर में मिले और अगुओं की सहमति के साथ हमने शादी करने का निर्णय लिया। 27 मई 2001 को परमेश्वर की उपस्थिति में कलीसिया में हमारी शादी हमारे माता पिता, दोस्तों और रिश्तेदारों के उपस्थिति में हुई। अगले हफ्ते हम पाप, शैतान और मनुष्य के पतन के विषय में अध्याय 3 से देखेंगे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो।